लौटता बचपन। गर्मियों के अंत का संकेत देने वाला मेला श्री चार्ल्स मिलर के अवचेतन मन में भी एक मंजिल की तरह बसा हुआ था। चार्ल्स अपने व्यवसाय के सिलसिले में शिकागो आए थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था जब उनका काम न सिर्फ सफलतापूर्वक पूरा हुआ बल्कि अपेक्षा से पहले ही निपट गया। अब उनके पास घर लौटने से पहले कुछ अतिरिक्त दिन थे। सुदर्शनी एफएम तुम्हें हर रोज बेहतर सुनाने के लिए मेहनत करता है। उसके बदले में बस एक छोटी सी सिफारिश है आपसे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रवार की रात लेक फॉरेस्ट के अपने आरामदायक होटल डीर पाथ इन में जश्न के तौर पर एक पैग लेते हुए उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद किया। वे वॉकीगन नामक औद्योगिक शहर में पले बड़े थे जो शिकागो के उत्तर में स्थित था। उन्होंने सोचा क्या लेक काउंटी का लेबर डे कार्निवल अब भी लगता होगा। उनके होटल के जानकार और मददगार कंसियर्ज ने बताया कि हाँ, वह मेला अब भी आयोजित किया जाता है और संयोग से उसी सप्ताहांत में था। शुक्रवार की शाम से शुरू होकर यह सोमवार की रात धमाकेदार आतिशबाजी के साथ खत्म होता था। शनिवार की सुबह नाश्ते के बाद चार्ल्स ने अपनी किराए की कार ली और वॉकीगन के लिए निकल पड़े। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें किसी अनजाने मंजिल की ओर खींच रही हो, कुछ ऐसा जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे, जैसे समुद्र की कोई अदृश्य लहर जो आपको किनारे से दूर बहा ले जाती है, कभी कभी विनाश की ओर। जब वे अपने पुराने अब जर्जर हो चुके शहर और मोहल्ले में पहुंचे तो देखा कि जनसंख्या का स्वरूप बदल चुका था। जहां कभी ऊंचे ऊंचे छायादार पेड़ थे, वहां अब वीरानगी थी। उन्होंने कार पार्क की और अपने बचपन की गलियों में पैदल चलने लगे, लेकिन उनका मन किसी और समय में भटक रहा था। बचपन की यादें। वे अपने मोहल्ले के बच्चों के गैंग में सबसे छोटे थे। उनसे छोटे बच्चे इतने छोटे थे कि बाहर खेलने लायक भी नहीं थे, इसलिए वह हमेशा गैंग का बच्चा बने रहे। स्कूल से लौटने के बाद और छुट्टियों में वे रात के खाने तक या फिर स्ट्रीट लाइट जलने तक खेलते रहते। गर्मियों में जब माता पिता अपनी बालकनियों से बच्चों को खेलते देखते तो खेलने का समय और भी बढ़ जाता। वे सड़क की लाइट के नीचे किकबॉल खेलते और लॉन पर जुगनुओं को पकड़ने दौड़ते। हर दिन की तरह स्कूल से लौटकर चार्ल्स जल्दी से अपने माता पिता से बात करते, फिर खेल के कपड़े पहनते, नीली जीन्स, टेनिस शूज और एक बेसबॉल कैप। धीरे धीरे सारे दोस्त इकट्ठा होते और तय करते कि आज क्या खेलना है। कभी वे किसी खाली पड़े मैदान को अफ्रीका का जंगल, द्वितीय विश्व युद्ध का युद्ध क्षेत्र या फिर शुक्र ग्रह मानकर खेलते, जहां लड़कियां स्पेसमैन के खिलाफ मोर्चा संभालती। कभी कभी वे चर्च के अहाते में छुपन छुपाए खेलते या फिर पेड़ों से घिरी सड़क पर विफल बॉल खेलते। जब कोई कार आती तो वे जल्दी से किनारे हट जाते और ड्राइवर उन्हें देखकर मुस्कुरा देता। किसी ने कहा था कि बच्चे रोज सैकड़ों बार हंसते हैं, और चार्ल्स को ये बात अपने मोहल्ले के खेलों में बिल्कुल सच लगती थी। उनकी दुनिया हंसी ठिठोली से भरी हुई थी। जब कोई मजाक खुद के पास नहीं होता तो वे किसी कार्टून या फिल्म का मजेदार दृश्य सुना सुनाकर हंसी के ठहाके लगाते। संडे का दिन और एक अलग अनुभव। रविवार को खेल बंद हो जाते। उनके पारंपरिक माता पिता इसे आराम का दिन कहते, लेकिन बच्चों के लिए इसका मतलब था कोई मजा नहीं। गलियां सूनी हो जाती। चार्ल्स सोचते कि शायद उनके दोस्त किसी सख्त धार्मिक चर्च में दिन भर फंसे हुए होंगे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे अपने माता पिता के साथ रिश्तेदारों से मिलने जाते या फिर संडे ड्राइव पर निकलते। चार्ल्स के पिता हर हफ्ते के 7 दिन काम करते, लेकिन रविवार की सुबह उनकी मां उन्हें चर्च ले जाती। घर आकर वे टेलीविजन पर 1940 के एक्शन सीरियल देखते, फिर मां के डांटने पर घर से बाहर निकल जाते और अकेले ही अपने खेल करते। पहला डेट और चार्ल्स का सपना। एक रविवार जब चार्ल्स पिक्चर फॉर ए संडे आफ्टरनून देख रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। ये शार्लेट थी, उनके मोहल्ले की एक लड़की।
लेकिन इस बार वह खेलने के लिए नहीं, बल्कि उनकी माँ से कुछ पूछने आई थी। क्या मैं आपकी माँ से बात कर सकती हूँ? कुछ देर बाद चार्ल्स की माँ ने बताया कि शार्लेट एक फिल्म देखने जाना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि वह तभी जा सकती है अगर चार्ल्स उसके साथ जाए। कौन सी फिल्म? शराडे। क्या कैरी ग्रांट वाली जासूसी फिल्म? वाह! चार्ल्स बेहद खुश हुए। यह उनकी पहली डेट थी। वे दोनों साथ थिएटर गए, पॉपकॉर्न खरीदा और वह शाम उनके लिए यादगार बन गई। वर्षों बाद जब चार्ल्स अपनी जिंदगी के बारे में सोचते तो उन्हें लगता कि शराडे फिल्म ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला था। इस फिल्म को देखकर उन्होंने फैसला किया कि वे दुनिया घूमेंगे और रोमांचक रहस्यों को हल करेंगे। वापसी और पुरानी दोस्त से मुलाकात। चार्ल्स ने महसूस किया कि बचपन का वह सुनहरा दौर कब और कैसे खत्म हो गया, ये किसी को याद भी नहीं था। धीरे धीरे सारे बच्चे बड़े होते गए, कोई किसी से विदा लिए बिना। अब जब वे वर्षों बाद वॉकिगन के लेबर डे कार्निवल में पहुंचे तो अचानक भीड़ में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। चार्ली ब्राउन। उन्होंने मुड़कर देखा, शार्लेट। वे दोनों गले मिले। शार्लेट अब शादीशुदा थी, उनके 2 पति, 3 बच्चे और एक पोती थी। वे लिंडनहर्स्ट में रहती थी। जब चार्ल्स ने उन्हें याद दिलाया कि वे बचपन में रहस्य उपन्यास लिखना चाहती थी, तो वे मुस्कुराई। हर लड़की को कभी न कभी नैन्सी ड्रू बनने का शौक होता है, लेकिन फिर जिंदगी में और भी जरूरी चीजें आ जाती हैं। चार्ल्स ने कहा, तुम मेरे लिए ऑड्री हेपबर्न थी। शार्लेट मुस्कुरा उठी। और तुम मेरे लिए हमेशा चार्ली ब्राउन रहोगे। कुछ ही देर में उनकी बेटी और पोती सूजी आ गई। हमें चलना होगा, चार्ली ब्राउन। लेकिन इस बार अलविदा कहकर जा रही हूँ। शार्लेट अपने परिवार के साथ भीड़ में खो गई, लेकिन चार्ल्स के मन में एक नया एहसास और नई समझ छोड़ गई। समाप्त।